श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 16। अब भगवान अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि भगवान को किस प्रकार के भक्त पसंद हैं। तो सुनते हैं महाराज भगवान की पसंद, और हम अपने आप को वैसा बनाने का प्रयत्न करें जिससे कि भगवान की भक्ति कर सके। श्लोक नंबर 16। अंतरिक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। एक बार पुनः। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतिव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। भगवान कहते हैं अर्जुन को, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, हर बार कष्ट महसूस नहीं करते बार बार। कई लोग कहते रहते हैं ना कि मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। कई लोगों की आदत होती है महाराज, वो कष्ट ही बताते रहते हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं, कष्ट सह लेते हैं, इसलिए वो भगवान को ऐसे कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ऐसे करूं वैसे करूं, इस चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतिशय का मतलब बहुत ज्यादा पसंद है भगवान को। देखो, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, आपाधापी नहीं करनी चाहिए। ये करूं इतना धन कमा लूंगा, ऐसे करूं इतना धन कमा लूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न भी नहीं होता। मान लो भगवान की कृपा से उसके पास में धन आता है तो वो ऐसे ज्यादा मदमस्त नहीं हो जाते, बहुत पैसा आ गया मेरे पास। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। ये भक्ति के गुण है महाराज। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्यों कि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अलग रहता है। वो एकाकी बन ज्यादा पसंद है उसको। अपने भगवान का ध्यान करना और अपने हाल में मस्त रहना। अतएव वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्ट के आने पर वह मुक्त रहता है। शरीर अपने आप को शरीर नहीं मानेगा तो शरीर का कष्ट कहाँ से महसूस होगा। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिए किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो, भक्ति के काम में बाधा पैदा हो जाए। इधर उधर के काम में लगे रहोगे तो फिर भक्ति कहाँ से करोगे महाराज। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करवा सकता है, क्योंकि उसको भगवान की याद बनी रहती है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है। लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता, अपने लिए कुछ ज्यादा काम नहीं करता महाराज। वो भगवान के लिए करेगा। My devotee who is no dependent
on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me.